हुकूमत पैनिक नहीं कर रही, ये सब सोची समझी स्कीम है। हुकूमत बेतहाशा दबाव में, बड़ा सान्या होने वाला है। तज्जियाकारों की राय। सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी ने कहा है कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत पैनिक नहीं कर रही, बल्कि बाकायदा सोची समझी स्कीम के तहत रेजिस्टेंस मोड में आ रही है। ये बहुत सोची समझी स्कीम है। इसमें ना शहबाज शरीफ आगे आए हैं, ना फिलहाल मियां नवाज शरीफ आगे आए हैं। लगता है कि मरियम नवाज को सामने किया गया है या वो खुद सामने आई हैं और अब वो अदलिया मुखालिफ बयानिया लेकर आगे चलेंगी। अदलिया को भी इस आइन की इसी तरह से पासदारी करनी है जिस तरह से पाकिस्तान की फौज को करनी है। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि सबसे सुप्रीम बॉडी है, उसका जब फैसला आ जाता है तो फिर चूं चना की गुंजाइश नहीं होती। मुझे तो कोई सान्या होता नजर आ रहा है। वो सान्या क्या होगा, किस शक्ल में होगा, ये तो मुझे नहीं अंदाज़ा। लेकिन जब लड़ाई होती है तो ये पता नहीं होता कि मेरा मुक्का उसकी आंख में लगेगा या उसके दिल पर जाकर लगेगा या उसका मुक्का मुझे कहाँ लगेगा। सीनियर तर्जकार उमर चीमा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी इतना फ्री एजेंट नहीं कि आईनी पोजीशन संभालने के बाद उन पर प्रेशर नहीं आया। बुनियादी तौर पर यह सारा एक अरेंजमेंट है जिसके तहत उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और वो चीज़ें उनको मिल गईं। गवर्नेंस वो नहीं कर रहे, लेकिन यकीनन वो बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं। सीनियर तज्जियाकार आसमा शिराजी ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत पैनिक नहीं कर रही, बल्कि बाकायदा सोची समझी स्कीम के तहत रेजिस्टेंस मोड में आ रही है। उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि वो दो ग्रुप्स दो इदारों के साथ जुड़ गए हैं और वो प्रॉक्सीज बन गए हैं। इसी तरह से जो सियासी ग्रुप्स हैं, अब एक ग्रुप जो बज़ाहिर है वो ये चाहता है कि सियासी लोग आगे आकर उन सारी चीज़ों की ओनरशिप लें, क्योंकि इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट को देखा जाए तो वो बिल्कुल फोर फ्रंट पर तहरीक इंसाफ की तमाम जो बंदूकें हैं उनके सामने वो खड़ी है। एक तरह से मुस्लिम लीग नून पर दबाव भी बेतहाशा है कि वो इस पूरी सूरत हाल को ऑन करे और एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करे। इस वक्त जो इमरान खान है, इमरान खान के हवाले से हम बात करते हैं और हमें उन पर जुल्म भी काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो भी आर्मी चीफ के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहते। वो सियासी लोगों को जब हम बात करते हैं, क्या वो किसी सियासतदान को इतना मोतबर तस्वुर करते हैं कि उनके साथ बात हो? वो सब की नफ़ी अपने आप को समझते हैं कि या वो रहेंगे या मैं रहूँगा। इस सारे अमल में सूरत हाल बहुत पेचीदा हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पर बातों ही बातों में, यानी जो उन्होंने अपनी इन हाउस कार्रवाई को पब्लिक कर दिया है, बातों ही बातों में उन्होंने पूछा कि हम तो अमल करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताएं। हम अपने कानूनी माहिरीन को कह रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिधर हमें अदालत से रहनुमाई लेनी चाहिए। नॉर्मल हालात में तो उनके सवालात बहुत जेन्युइन हैं कि अगर कानून में लिखा हुआ है कि किसी आदमी की पार्टी ने कोई टिकट जारी नहीं किया तो जो पीटीआई के साथ एफिलिएशन तो काफ़ी नहीं होगी। एक हलके में बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई से वाबस्ता होंगे, तो हर बंदा इधर नहीं जा सकता। एक टिकट इस चीज़ की अलामत है। बाद में हालात जो चल रहे हैं वो अपनी जगह पर हैं। मैं कानूनी तौर पर अगर बात करूं तो इसमें वो इसको जारी नहीं कर सकते थे। इसी तरह जो दूसरे 41 उम्मीदवार हैं या एमएनएज हैं, उन्होंने तो अपनी वाबस्तगी भी जाहिर नहीं की और जो कानून के मुताबिक 3 दिन का टाइम है, इस दौरान वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं। अब अदालत कह रही है कि उनको वापस भेजें। अब वापस भेजने के लिए भी कोई तरीक़ेकार तो वज़ा करना पड़ेगा। सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइश ने कहा कि मैं तो इसे डिपरेट मूव ही कहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इत्तेहादी हुकूमत हो, देखें उनकी लिमिट उस वक्त ख़त्म हो गई जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये अपने दलाइल देते, लोगों को कायल करते।